बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का 2 दिवसीय 8 राज्य स्तरीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का 2 दिवसीय 8वां राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान देवी बाबू धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में बिहार के सभी जिलों से बीएसएनएल के कर्मियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा 4G नेटवर्क चालू नहीं करने को लेकर चर्चा की गई। इस संबंध में नई दिल्ली बीएसएनएल के जनरल सेक्रेटरी पी अभिमन्यु ने बताया कि मोदी सरकार ने बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं कराया, जिससे बीएसएनएल के ग्राहकों में काफी कमी आ रही है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने अन्य टेलीकॉम कंपनियों को बाहर से 5G नेटवर्क चालू करने को लेकर सुविधाएं प्रदान की, लेकिन उन्होंने बीएसएनएल के लिए शर्त रखी। बीएसएनएल 4G चालू करने के लिए बाहर की कंपनियों से कॉपी सामान उपलब्ध नहीं करेगा, बल्कि भारत में निर्मित सामान को ही बीएसएनएल के लिए उपलब्ध करेगा, जिस कारण लाखों ग्राहक बीएसएनएल को छोड़ अन्य टेलीकॉम कंपनियों की ओर जा रहे हैं। इससे बीएसएनएल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और बंद होने के कगार पर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम बीएसएनएल एम्प्लॉयज सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे और इसके लिए हम बीएसएनएल कर्मी कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम समाज सेवी सुमन सिंह को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया गया। मैं पी अभिमन्यु, जनरल सेक्रेटरी बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन, नई दिल्ली। कल और आज हमारा बिहार स्टेट का बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का अधिवेशन हो रहा है। इसमें कर्मचारियों का खास मुद्दा है कि अब तक वेतन पुनरीक्षण मिला नहीं और इसको लेकर के कई समस्या है, लेकिन ये सबका मूल कारण ये है बीएसएनएल अब तक 4G सेवा शुरू नहीं कर पा रहा। आप जानते प्राइवेट कंपनियां जैसा जियो, एयरटेल 5G शुरू कर रहे, बीएसएनएल क्यों 4G शुरू नहीं कर पा रहे? इसका कारण सरकार है। बीएसएनएल कम से कम 2 साल से पहले अपना 4G सेवा शुरू कर सकता था। कोई नया इक्विपमेंट खरीदने का जरूरत नहीं। बीएसएनएल के पास 50,000 BTS है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। उसको सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के माध्यम से 4G BTS बना करके बीएसएनएल अपना 4G सेवा शुरू कर सकता था 2 साल से पहले, लेकिन इसका अनुमति मोदी सरकार मना किया। दूसरा है, सारा प्राइवेट कंपनी वाले एयरटेल, जियो सब फॉरेन कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से 5G इक्विपमेंट खरीद रहा। पहले 4G इक्विपमेंट भी खरीदा, लेकिन सरकार बीएसएनएल के बारे में कंडीशन लगा रहा, तुम फॉरेन कंपनी से इक्विपमेंट खरीद नहीं सकते, इंडियन कंपनी से खरीदो। इंडिया में किसी भी कंपनी के पास 4G टेक्नोलॉजी नहीं। इस तरह से मोदी सरकार बीएसएनएल 4G 5G सेवा शुरू करने के लिए रुकावट डाला। बीएसएनएल 4G सेवा शुरू नहीं कर पा रहा, इसी के वजह से हमारा डाटा स्पीड बहुत कम है। तो बीएसएनएल का जो कस्टमर निराश होकर के बीएसएनएल छोड़ करके लाखों संख्या में हर महीने बीएसएनएल छोड़ के जा रहे। ये सबका मूल कारण मोदी सरकार का बीएसएनएल विरोधी या प्राइवेट क्षेत्र समर्थक नीति है। इसी अधिवेशन में कल आज भी इस मोदी सरकार का जो पब्लिक सेक्टर विरोधी पॉलिसी, कर्मचारी विरोधी पॉलिसी के बारे में खास डिस्कशन हुआ है। इसके संबंध में सारा यूनियन एसोसिएशनों को लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। बीएसएनएल जल्दी अपना 4G सेवा 5G सेवा भी शुरू करने के लिए हमारे सामने लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं। परिचय कर दिया पहले। पी अभिमन्यु, जनरल सेक्रेटरी बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन, नई दिल्ली।